हम इंडियन बहुत खुश नसीब हैं कि हमको हमारे इंडिया में हमारा जन्म हुआ है। यूरोप के कंट्रीज़, गल्फ़ के कंट्रीज़, हर एक कंट्री में हमको बहुत ही सम्मान के नज़र से देखा जाता है। आपको नहीं मिल रहा है आपके ट्रेड का काम, जैसे आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल ही इंजीनियर। सबसे ज़्यादा जॉब सर्च कर रहे हैं यूरोप के लिए जो फ्रेशर हैं, उनको कहाँ से सर्च करना चाहिए, कौन सी ऑफिस से सर्च करना चाहिए और कैसे करेंगे तो ये सक्सेस हो जाएंगे। पास आउट होने के बाद आपको 15,000 और 10,000 में नौकरी करना पड़ रहा है। अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं 10-15 हज़ार में। यहाँ ये ना जहाँ आपकी ज़रूरत है, आपको गल्फ़ बुला रहा है, गल्फ़ में अपॉर्चुनिटी है, यूरोप में अपॉर्चुनिटी है। कि हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग इंडियन हैं, क्योंकि सऊदीया दुबई आने के लिए हम लोग फ्री में भी आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपया खर्चा करके आते हैं। लेकिन इसी सऊदी में आने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के भाई 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया दे के आते हैं। तो हम लोग बहुत खुश नसीब हैं दोस्तों कि हम लोग इंडियन हैं। दूसरी बात, हमको हर एक कंट्री वेलकम करती है, दुनिया की हर एक कंट्री हमको वेलकम करती है, जबकि ऐसा बाकी के देशों के साथ नहीं है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनको हर एक देश वेलकम नहीं करता है। तो दोस्तों हम लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरी दुनिया खुली हुई है। अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएशन हैं, तो जॉब वहाँ पे 10-15 हज़ार में एडजस्ट होने से बढ़िया है कि आप यहाँ पे आइए। हेलो दोस्तों, RK चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप सर्चेस जॉब के बारे में कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च में कौन सा जॉब आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया के टॉप सर्चेस जॉब में सबसे पहला नंबर है इजराइल का जॉब। इजराइल का जॉब जो है कि सबसे ज़्यादा सर्चेबल है। इंडिया के हमारे यंगस्टर जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं, सबसे ज़्यादा इजराइल के जॉब के बारे में सर्च कर रहे हैं, इजराइल में जॉब करने की सोच रहे हैं। और दूसरा जो सर्चेबल जॉब है इंडिया के टॉप में, दूसरा जो है इंडिया में टॉप सर्च होने वाले जॉब इन यूरोप फॉर इंडिया फ्रेशर। जॉब इन यूरोप फॉर इंडिया फ्रेशर मतलब इंडिया के जो फ्रेशर लोग हैं, जो जितने भी हमारे यंगस्टर भाई लोग हैं, सबसे ज़्यादा जॉब सर्च कर रहे हैं यूरोप के लिए जो फ्रेशर हैं। तो इसी बात पे इसी टॉपिक पे मैं आज आप लोग से बात करने वाला हूँ, आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो भाई ये जॉब सर्च कर रहे हैं उनको कहाँ से सर्च करना चाहिए, कौन सी ऑफिस से सर्च करना चाहिए और कैसे करेंगे तो ये सक्सेस हो जाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, पॉलिटेक्निक और ITI करने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, इंडिया में 10,000 से 15,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं। तो उन लोग के लिए भी मेरी ये वीडियो आज की खास होने वाली है, क्योंकि भाई 10,000 आप 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग का कोर्स है, और उसके बाद आप वहाँ से पास आउट होने के बाद आपको 15,000 और 10,000 में नौकरी करना पड़ रहा है। तो ये जो है बेरोज़गारी, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है इंडिया में, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो दोस्तों मैं इंडिया की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके लिए जॉब की शॉर्टेज है। अगर आप 15,000 की जॉब कर रहे हैं तो दूसरा उसी जॉब को 10,000 में करने के लिए तैयार है। इंडिया में ये स्थिति है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 10-15 हज़ार में क्यों वहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं, क्यों अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं 10-15 हज़ार में। यहाँ ये ना जहाँ आपकी ज़रूरत है, आपको गल्फ़ बुला रहा है, गल्फ़ में अपॉर्चुनिटी है, यूरोप में अपॉर्चुनिटी है। यूरोप में सबसे ज़्यादा फ्रेशर भाई लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सर्च कीजिए। और दोस्तों एक और बात मैं बता दूँ आपको कि हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग इंडियन हैं, क्योंकि सऊदीया दुबई आने के लिए हम लोग फ्री में भी आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपया खर्चा करके आते हैं।
लेकिन इसी सऊदी में आने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के भाई 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया दे के आते हैं। तो हम लोग बहुत खुश नसीब हैं दोस्तों कि हम लोग इंडियन हैं। दूसरी बात, हमको हर एक कंट्री वेलकम करती है, दुनिया की हर एक कंट्री हमको वेलकम करती है, जबकि ऐसा बाकी के देशों के साथ नहीं है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनको हर एक देश वेलकम नहीं करता है। तो दोस्तों हम लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरी दुनिया खुली हुई है। अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएशन हैं, तो जॉब वहाँ पे 10-15 हज़ार में एडजस्ट होने से बढ़िया है कि आप यहाँ पे आइए। आपको रास्ता नहीं मालूम है, लाइन नहीं मालूम है, वो मैं बताऊँगा आपको मेरे भाई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यूरोप की तैयारी कर रहे हैं तो यूरोप में 2 हाई डिमांड जॉब के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में जॉब चल रहा है। तो मिग वेल्डिंग और टिग एंड आर्क वेल्डिंग, ये जो 2 वेल्डर हैं जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में है। ऐसे तो यूरोप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे वेयर हाउस असिस्टेंट में जा सकते हैं, फैक्ट्री वर्कर में जा सकते हैं, फूड पैकेजर में जा सकते हैं, क्लीनर में जा सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे जॉब हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अगर आप यूरोप में जा रहे हैं तो यूरोप में अगर आप जा रहे हैं तो यूरोप के वीज़ा के लिए अगर आपको नहीं मिल रहा है आपके ट्रेड का काम, जैसे आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सिविल ही इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल ही इंजीनियर है, डिप्लोमा किए हुए भाई उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, और ITI किए हुए भाई उन लोग के लिए आप किए हुए हैं और आपको इस लाइन का जॉब नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों टेक्निकल जॉब जल्दी यूरोप में नहीं मिलता है, ये सच है। क्योंकि टेक्निकल जॉब वो हम लोग से खुद आगे हैं यार, वो हम लोग से टेक्नोलॉजी में खुद आगे हैं। तो टेक्निकल जॉब जो भी रहता है वो खुद करते हैं, और हम लोग को जो हायर करते हैं, कोई भी कंट्री हायर उसी वर्कर्स को करती है जो वो वहाँ का काम वो नहीं करते हैं। तो जैसे हम लोग को सिविल का काम, हार्ड वर्क जो होते हैं, इसका फोल्डर हार्ड वर्क होता है, बिल्डिंग हार्ड वर्क होता है, पाइप फैब्रिकेटर फिटर हार्ड वर्क होता है। सिविल का जितने भी ट्रेड हैं, स्टील फिक्सर, कारपेंटर, मेसन, प्लास्टर मेसन, टाइल्स मेसन, ये जितने ये सब हार्ड वर्क है, तो ये सब वर्क वो लोग नहीं करते हैं। तो इस सब में आपको अपॉर्चुनिटी है, इस सब में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको वीज़ा के लिए किसी भी ट्रेड में चले जाइए, लेकिन आपके अंदर मल्टी टैलेंट होना चाहिए। मतलब आप वीज़ा के लिए वेयर हाउस असिस्टेंट में ही चले गए, फूड पैकेजर में ही चले गए, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं इंडिया में। अगर आपको आइडिया नहीं है, नहीं मालूम है कहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो दोस्तों इसमें चले गए आप और आपके पास टैलेंट है, तो यूरोप का सिस्टम तो आपको मालूम ही होगा। दोस्तों एक और बात, अगर आप यूरोप में जाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग मोस्ट है। अगर आप 20% 25% बोल रहे हैं तो भी सही है, आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्पीकिंग 100% सही है, अगर नहीं सही है, तो वीज़ा जब आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आप अप्लाई करने के बाद आप स्पीकिंग कोर्स भी कर लीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन होता है, बहुत काम आता है। मैं 14 साल गल्फ़ के कंट्रीज़, यूरोप के कंट्रीज़ और ये अफ्रीका के कंट्रीज़ में काम किया हूँ। मेरा 14 साल का अनुभव है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो आप डेवलप बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी डेवलप करेंगे। आप चले गए किसी भी असिस्टेंट में ही चले गए, यूरोप का सिस्टम आपको मालूम है, 3 महीना 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा जिस कंपनी में गए उसमें काम करना रहता है, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। तो अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप बात करके दूसरी जगह में जा सकते हैं, दूसरे जॉब में जा सकते हैं, जो आपका जॉब आपका प्रोफेशनल है, जो जॉब है वहाँ पे जब रह के सर्च करेंगे तो आपको जॉब मिल जाता है। लेकिन इंडिया से बैठ के सर्च करते हैं तो नहीं मिलता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपके पास पढ़ाई है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप
और जाने की सोच रहे हैं तो आप किसी भी ट्रेड में चले जाइए, हेल्पर में ही चले जाइए। कंक्रीट वर्कर का बहुत वैकेंसीज आ रही है, जाके 6 महीना हार्ड वर्क कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। यूरोप में एंट्री लेना है आपको और यूरोप के बारे में आपको मालूम है, वहाँ पे आपका पूरा लाइफ सेटल होने का चांस रहता है। तो आप ये कर लीजिए कि हम इंडियन बहुत हमारे इंडिया में हमारा जन्म हुआ है और बहुत ही इज्जत और बहुत सम्मान की नज़र से हमको बाहर में देखा जाता है। यूरोप के कंट्रीज़, गल्फ़ के कंट्रीज़, हर एक कंट्री में हमको बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है बाकी के देशों के अपेक्षा। अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, पैसा कम है, कम पैसे में भी जाना चाह रहे हैं तो कम पैसा के लिए भी डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज उसमें वैकेंसीज आती है। मिनी यूरोप की कंट्रीज़ की जैसे अल्बानिया, आर्मेनिया, सर्बिया, ये सब कंट्रीज़ की जो 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में आपका काम करा देती है, जो कि ये शेंगन कंट्री नहीं है। लेकिन एक बार आप उसमें जाके आप सीख लेते हैं, यूरोपियन कंट्री का CV आपके पास जब हो जाता है और आपको इंग्लिश वगैरह जो आपका लर्निंग रहता है, इंग्लिश वगैरह वो स्पीकिंग अच्छा हो जाता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, तो फिर आप वहाँ से ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। यूरोप के कंट्रीज़ के लिए यूरोपियन को जब भी वैकेंसीज निकलती है, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर आप देखते होंगे कि निकालते हैं 50,000 वर्क परमिट, ये फलाना देश कर रहा है, क्रोशिया कर रहा है, तो कभी इटली कर रहा है, इटली को 50,000 वर्कर की ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे लिखते हैं। तो ज़रूरत होती है, लेकिन ये नहीं लिखते हैं कि ये इंडिया से आदमी ले रहे हैं सब, वो पूरी कंट्री से लेते हैं सब। और सबसे पहले यूरोप में जो लोग हैं उनको लेते हैं सब, उनको हायर करते हैं सबसे पहले, उसके बाद बचता है या फिर कोई एजेंट है उन लोग से सेटिंग करके इंडिया में अपना काम करा रहा है, इंडिया से आदमी भेज रहा है, तो वो लोग ख़रीद लेते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। लेकिन अगर आप यूरोप में हैं, छोटे ही कंट्री में आप हैं, जब वैकेंसीज निकली, आप ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट हैं, एम रिक्रूटमेंट जो है माल्टा की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए इसका नाम लिया, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर जिसके पास आप CV यूरोपियन पास CV है, यूरोप में काम कर रहे हैं, तो ही ये मिनी यूरोप में कर रहे हैं, शेंगन कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि असली मज़ा तो शेंगन में ही है। मिनी यूरोप तो मैं इसलिए बोला कि आपके पास पैसा नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उतना कम खर्चा में आप इन सब छोटी छोटी यूरोप की कंट्रीज़ में चले जाइए, जो गल्फ़ के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो असली मज़ा तो शेंगन में ही है, जो शेंगन की 29 कंट्री है वहाँ पे। तो आपके पास पैसा भी हो जाता है, यूरोप पास CV भी हो जाती है, यूरोपियन लैंग्वेज भी कुछ मालूम हो जाता है आपको, वहाँ का लोकल का इंग्लिश कम्युनिकेशन सब कुछ गुड हो जाता है आपका। उसके बाद आप जब शेंगन में कदम रखते हैं ना, तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी मेरे भाई, ठीक है। आपको हर एक चीज़ मालूम रहेगा, जॉब कहाँ है, क्या क्या जॉब है। 1-2 साल आप कम कर लिए हैं, 2 साल 3 साल 1 साल 2 साल जो भी, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद हमको बताएंगे, ठीक है। तो जो भी भाई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये सब किए हुए हैं और 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं इंडिया में, और वो भी किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो उन भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, एक बार थोड़ा खर्चा कर लो। अगर नहीं पैसा है तो फ्री में गल्फ़ की बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं फ्री में, हेल्पर वगैरह की। अगर आप देखो, शर्माइए नहीं, क्योंकि हेल्पर से ही सबकी शुरुआत होती है। हमारे भी, चाहे हम इंडिया में करके आए, हेल्पर करें या फिर यहाँ पे करें, करना तो शुरुआत सबका उसी से है, उसी से होना है, तो शर्माना नहीं है आपको। अगर आपका टारगेट, आपका लक्ष्य सामने दिख रहा है, आपको टारगेट कर चुके हैं अपने लक्ष्य को, तो आप शर्माएंगे नहीं। और जो शर्मा गया वो कुछ नहीं कर पाता है मेरे दोस्त। नेता, मैं हमारे देश के एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, हमारे देश के सबसे बड़े से बड़े नेता की कहानी आप देख लेना, वो बेशरम होते हैं सब, वो शर्माते नहीं हैं सब। जैसे एक MP है, एक MLA ही है, जब इलेक्शन रहते हैं
तो आता है तो किसी के भी पैर पे पड़ जाता है, गिर जाता है, लेकिन वही जब मिनिस्टर बन जाता है, जीत के आता है, तो आप जाके उसके पास गिरते हैं। तो इसी तरीके से इस चीज़ को समझिए, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं शर्माएगा, एक कहावत है कि जो करे शर्म उसकी फूटे करम। तो शर्म आपको नहीं करना है, अपना जॉब पूरी मेहनत और पूरी लगन से करना है। और यूरोप का जॉब सर्च कर रहे हैं और फ्रेशर हैं, तो जो मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, इस आइडिया को फॉलो कीजिए। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, बता रहे हैं, यूट्यूबर के साथ साथ एजेंट भी हो गए हैं, जो बता रहे हैं कि वर्क परमिट भी आपको इशू करा रहे हैं, सब वो सब, जो कि मोटी रकम ले रहे हैं आपसे। तो दोस्तों, मैं इसी सब से बचाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छी ऑफिस पकड़ लीजिए, डायनामिक, वहाँ पे चले जाइए। नहीं कुछ है पैसा, शुरुआत जीरो से कर रहे हैं आप, पैसा नहीं है, जाना चाह रहे हैं, तो आप डायनामिक को पकड़ लीजिए। वहाँ पे ही हेल्पर में अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं, यूरोप की भी, गल्फ़ की भी। तो अगर आपके पास जीरो बैलेंस है तो गल्फ़ के लिए तैयारी कीजिए। महीना, 2 महीना, 4 महीना में वैकेंसीज आ ही जाएगी। वो आपको, और आती ही रहती है, मतलब हेल्पर की, वो आपको 10,000, 5,000, 20,000, कभी कभी फ्री कहीं ना कहीं भिजवा देंगे। आपके पास पैसा हो जाएगा, तब आप अपना यूरोप के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही जो भाई यूरोप के लिए, सेनेगन के लिए ट्राई कर रहे हैं और पैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सेनेगन का वीज़ा कम से कम 3 से 4 लाख के नीचे नहीं मिलेगा। और 3 से 4 लाख तो मैं एक अच्छी ऑफिस के द्वारा बता रहा हूँ। एजेंट जो है वो कम से कम 6 से 7 लाख मांगेंगे सेनेगन कंट्रीज़ का वीज़ा के नाम पे, सेनेगन के नाम पे। तो ये है, थोड़ा पेशेंट रखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, 1-2 साल सब्र कीजिए और पहले छोटी कंट्रीज़ में जाके अपना पैसा बना लीजिए और अपने कमाई से सेनेगन निकलिए।